पाकिस्तान की ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। खबरदार किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरानी सीनियर अहदेदार के पास शदीद एहतजाज दर्ज। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। वाज़ेह किया कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। आम इंतखाबात से सिर्फ 22 दिन पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके DG इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुतल्लिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिससे बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया किया गया स्पेशल कागज़ भी ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवा रहा है। मरीम नवाज के अपने इंतखाबी हल्के में तूफानी दौरे, पुरजोश खिताबात, कारकुनों और अवाम को शेर पर ठप्पा लगाने पर जोर। कहा कि जितनी तेज़ी से शेर पर ठप्पे लगे उतनी ही तेज़ी से महंगाई ख़त्म होगी। गजूमता में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल के दौरान लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। निश्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं, यही फ़र्क है। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल तनख्वाह में इजाफा करेंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। गुर्बत मिटाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद बेहतर करेंगे। किसानों को हारी कार्ड के जरिए बेहतर मौके फराहम करेंगे। किसानों को फसलों की इंश्योरेंस फराहम करेंगे। मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाएंगे। यूथ कार्ड मुतारिफ कराएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में खिताब करते हुए कहा कि नफरत और ज़ाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम पर यकीन रखती है। आवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आबदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़का, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निज़ाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कम रुशिदात कोट को आप भूल चुके हो। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI ने कौम के साथ बददियानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो बानी PTI आज इंतखाबी मुहिम में होते। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात में बदलाव होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने इस मामले में जो सबूत उनसे मांगा नहीं पेश किया जा सका। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नवाज के साथ खड़ा है, नौसरबाज फ्रॉडिये के साथ नहीं। आप जाली इलेक्शन कराएं तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिवर्स ना करे तो क्या करे। यहाँ अब वोट की हुक्मरानी होगी। अब RTS डाउन करके कोई ठप्पे नहीं लगा सकेगा।
आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि खुद इंसारी और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। खुद इंसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे में POF ऑफिसर्स और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाने, मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में POF के ताउन और POF की बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दरियाला जेल में होने वाली समाअत में फर्द जुर्म के वक्त बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत बरहम हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। कहा कि बुशा बीबी को आज अदालत तलब किया गया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई। जेल इंतजामिया ने कहा कि पता करें बुशा बीबी जेल में कब दाखिल हुई, कब बाहर गईं। जेल इंतजामिया ने बताया कि बुशा बीबी 11:30 बजे जेल में दाखिल हुई और 1:45 पर चली गईं। अदालत ने इद्दत में निकाह के केस से नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात खत्म कर दिए। अपने भाई बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, धुआंधार खिताबात, वज़ीर आज़म बिलावल के भी नारे। इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल को कामयाब कराएं। मेमनगोड में खिताब करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मोहर लगाएं। मलीर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की तकलीफ समझती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6 रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। बल्ले से महरूम PTI का उम्मीदवार किसी भी निशान पर इलेक्शन जीत कर दोबारा PTI में जा सकेगा। आइन उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए खामोश है। बल्ले का निशान न होने के बावजूद PTI बदस्तूर एक जमात की सूरत में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। आइन के तहत हर आज़ाद उम्मीदवार को इजाज़त है कि वो कामयाबी के सरकारी नोटिस के 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ हिरासानी की तैयबा गुल की शिकायत पर समाअत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त। विफाकी मुहतसिब ने बताया कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त के मुताबिक जावेद इकबाल को 10 रोज़ा आराम का मशवरा दिया गया है। तैयबा गुल ने कहा कि आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतयाब हो जाएं। मजीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। वज़ारत दाखिला ने जजों के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुलजिमान की शनाख्त करके उनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को देगी। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि PTA और FIA ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जजों को गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक ना करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। PTI को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर आए हैं। PTI ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला हर लिहाज से नाकिस है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने पेशावर में मीडिया की मौजूदगी में इंतखाब कराए। अदालतों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया मगर उन वकला नुमाइंदों को उस पर रद्द-ए-अमल की तौफीक ना हुई। दस्तूरी हक़ूक़ का जनाजा निकाल दिया गया मगर इन हलकों के चेहरे पर परेशानी या पशेमानी जाहिर ना हुई। गैर मुंतखब हुकूमतों के बावजूद तंजीमों के कानों पर कोई जू न रेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजों को धमकियां देने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने नहीं आया।
तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साजिशी हैं। रऊफ हसन निगरां हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने ही पीटीआई और JUI शिरानी ग्रुप का अलायंस खत्म कराया। रऊफ हसन पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात की बौछार। सिंध में इंतखाबी मुहिम खत्म करने का ऐलान। कहा कि जब तक बानी पीटीआई इस मामले को हल नहीं करते वो कोई रैली या जलसा नहीं करेंगे। बाद में एक बयान में शेर अफजल मरवत का सिंध में तहरीक इंसाफ की मुहिम जारी रखने का ऐलान। आज शाहजेब खानज़दा में बात करते हुए सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा कि आरिफ अलवी ने आखिरी आयाम में तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियाँ की। तहरीक इंसाफ और आरिफ अलवी का मजीद साथ नहीं चल सकता। आरिफ अलवी के बेटे को पीटीआई ने टिकट देने से इनकार किया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत बड़े मकसद के लिए छोटी नाव को थोड़े वक्त के लिए साइड पर रख दें। शेर अफजल मरवत सिंध में बानी पीटीआई का नजरिया घर घर पहुंचाने में किरदार अदा करें। जानते हैं कि सब रहनुमा आप जैसे निडर और मुखलिस नहीं हैं। पीटीआई के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़े। पीटीआई का लीडर जेल में पड़ा है, हमें उसके मकसद को देखना है। अगर किसी से जाती इख्तलाफ है तो खुद तक ही महदूद रखें। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इज़हाक़ डार ने कहा है कि तवक्को है कि हमें इंतख़ाबात में सादा अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। दूसरी जमातें चाहेंगी तो उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के लिए भी उनकी खिदमत ली जा सकती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। हुकूमत में आए तो निजकारी हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। पीटीआई से बल्ला छीना नहीं गया बल्कि ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक हुआ। ANP के सूबाई सदर इमर वली खान की GNU से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड तो किसी के पास नहीं, फील्ड मिल जाए यही काफ़ी है। पाकिस्तान में कुछ कुव्वत वक्त पर इंतखाबात नहीं चाहती लेकिन इंतखाबात पर काजी फायज़ ईसा की बात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरनाक चीज़ है। बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो लोगों ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए। बादशाह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने कामयाब किया तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता लोधरा का नाम होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची को दुनिया का खराब तरीन शहर बना दिया। सिंध में मुसलसल 15 साल हुकूमत करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर को कराची बनाने का दावा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो जरदारी पर कड़ा तंज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी का भी रहनुमा MQM को सख्त जवाब। बोले कराची तब्दील हो चुका है, अमन दुश्मनों की इजारादारी का बाब बंद हो चुका है। कराची के अवाम अब अपना वोट किसी दहशतगर्द जमात को नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार राना इंतजार के काफिले पर चिश्तिया में फायरिंग। राना इंतजार और दीगर अफराद महफूज रहे। फायरिंग करने वाला एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। तुरबत की ओवरसीज कॉलोनी के घर पर दस्ती बम से हमला। साबिक सूबाई वजीर असगर रिंद का भाई जख्मी हो गया। असगर रिंद PPP के टिकट पर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में फायरिंग से जख्मी 2 अफराद इलाज के दौरान दम तोड़ गए। तीसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 3 अफराद को गड़ी शाहू में रेलवे पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग का निशाना बनाया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कुरंगी नंबर 5 में मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर के इलाके रेगी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। 2 एहलकार जख्मी, मुलजिमान फरार। निकाह के बहाने लड़कियों की बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह में शामिल एक मुलजिमा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती थी, निकाह करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती थी। पाकिस्तानी निजात फ्रांसीसी मुलजिमा नरगिस शेबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी।
मुतासर लड़की के वालिद चौधरी रमजान का कहना है कि निकाह के बाद बेटी पहले विजिट वीज़े पर दुबई गई, वहां जाली कागजात के जरिए स्टूडेंट वीज़ा लगवाकर बेटी को पहले तुर्की और फिर फ्रांस पहुंचाया गया। मुलजिमा नरगिस जब दोबारा पाकिस्तान आई तो पुलिस को इतला देकर गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत, अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौसमियात जॉन कैरी से मुलाकात, मौसमियाती तब्दीली के मकामी और आलमी असरात पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ की श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से भी मुलाकात, तिजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद अमरीका के डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने पिछले माह पेश की थी। मुतालबा किया गया था कि गाज़ा में इसराइल के बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करने की महकमा ख़ारजा तहकीकात करे। बाइडेन इंतज़ामिया कह चुकी है कि इसराइली ज़्यादतियों की बाकायदा तहकीकात नहीं करेगी। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 12 अफराद शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। यूरोपीय यूनियन ने हमास रहनुमा याह्या सवार को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हमास जंगजुओं के खान यूनिस में इसराइली फ़ौज और गाड़ियों पर हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में 22 लाख अफराद कहर के इंतहाई ख़तरे से दो चार हैं। फ़ौरी तौर पर इमदादी सामान की फराहमी बढ़ाने पर जोर। रूस के सदर ने बाइडेन को धांधली से मुंतखब सदर करार दे दिया। कहा कि अमेरिका में पिछले इंतख़ाबात धांधली ज़दा थे, पोस्टल वोटिंग से जालसाजी की गई। इजलास में गुफ्तगू, कहा कि अमेरिका में $10 में बैलेट पेपर खरीदे गए बैलेट पेपर भरकर मुबस्सिरीन की निगरानी के बगैर मेल बॉक्सेस में डाले गए। 2020 में इंतखाब हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए टीम में 3 तब्दीलियां, उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी आउट। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, ज़मान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। अब्बास आफरीदी इंजरी की वजह से तीसरा T20 नहीं खेल सकेंगे। कीवी टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। करियर में 800 विकेटें ली, 700 विकेटें सकलैन की वजह से मिली। श्रीलंका क्रिकेट टीम के साबिक ऑफ स्पिनर मुरलीधरन का सकलैन मुश्ताक को खिराज तहसीन। बोले, सकलैन मुश्ताक से मैंने दूसरा सीखी, 3 बरस में ये वैरायटी मुकम्मल तौर पर सीखने में कामयाब हुआ। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान ने चीन को 2-0 से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद और अब्दुल रहमान ने एक गोल स्कोर किया। ग्रुप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक दरबार के दौरे पर आए भारतीय फनकार वापस लौट गए। हरीश वर्मा और दीगर फनकारों ने दरबार पर माथा टेका। लंगर हाल में मज़े मज़े के पकवान भी खाए। पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।